11 में अब तक हम लोगों ने देखा कि किस तरह से हाजिमे साकी के प्यार में पड़ चुका है। गाइस अब मैं बता दूं कि आने वाले एपिसोड्स में मैं ठीक उसी तरह से एक्सप्लेन करूंगा जिस तरह से साकी और लोगों को बुलाती है, यानी कि रेड और ग्रीन। फाइनली हाजिमे को दिखाया गया है जो कि अब मेट्रोपॉलिमैन की बात नहीं मानता, तो वो उसके लिए अपनी टीम लेकर पहुंच जाता है, जो कि उसकी टीम में एक बच्चा, एक एक्स मिलिट्री मैन और एक पागल साइंटिस्ट होती है। दूसरी तरफ रेड और ग्रीन बाहर निकल चुके थे उस मिरर हाउस से। साकी अब उसकी पत्नी यानी ननाटो की पत्नी को सब कुछ बताकर वहां से निकल जाती है। फाइटिंग के दौरान यहाँ पर हमें पता चलता है कि हाजिमे और एक्स मिलिट्री मैन की फाइटिंग चालू हो चुकी है, जिस पर एक्स मिलिट्री मैन काफी ज्यादा भारी पड़ रहा होता है क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा गन्स होते हैं। लेकिन हाजिमे अपना स्वॉर्ड में बहुत ज्यादा माहिर है, तो वो फाइनली कैसे भी करके उस एक्स मिलिट्री मैन के हाथों को काट कर रख देता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है उस पागल साइंटिस्ट को जो कि चैलेंज करती है कि अगर उन्होंने उसकी बात नहीं मानी तो ये वायरस फैलाकर सभी मासूमों की जान ले लेगी। फाइनली ये लड़की एक बायोटेररिज्म है। यहाँ पास से हमें दिखाया गया इन दोनों को जो कि काफी ज्यादा चिंतित होते हैं। और अब आगे एपिसोड 12 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया गया है कि मेट्रोपॉलिमैन वर्सेस अब रेड की टीम से होने वाला है, जहां पे यकुजो यानी कि इस लड़की का नाम जो है वो बुलाती है रेड को। एक्चुअल में ये सारा प्लान मेट्रोपॉलिमैन का ही होता है क्योंकि वो चाहता था कि उन तीनों में से कोई एक बंदा आए और वो रेड हो, यानी कि हमारा मिराई, क्योंकि मिराई बहुत ही ज्यादा फास्ट है फाइटिंग में, इसीलिए वो उसे मानता है कि वो खतरा है। इसलिए मेट्रोपॉलिमैन अब उस पागल औरत के सामने हमारे मिराई को बुलाता है। बता दो ग्रीन का मतलब यहाँ पर ननाटो से है। ननाटो काफी अच्छे फाइटर है, जिसके बाद भी वो उसे नहीं बुलाता। यहाँ पर उस पागल औरत को दिखाया गया कि अगर वो उसके पास नहीं आते और जल्द से जल्द, तो वो इस बटन को प्रेस करके मिलियंस में लोगों को मार देगी। फाइनली कैसे भी करके अब वो वहां पर पहुंचता है, यानी कि रेड अब उस पागल औरत साइंटिस्ट के सामने पहुंचता है। यहाँ पास से साकी रो रही होती है, वो चाहती थी कि रेड उस जगह पर न जाए। फाइनली यहाँ पर वो बोलता है हाजिमे कि तुम क्यों परेशान हो रही हो, हम क्यों जान दें उन 10 लाख लोगों के लिए जिसे हम नहीं जानते। जिस पर वो बताती है कि हमें उस लोगों की बचानी होगी जान, क्योंकि वो हमारी तरह ही है और रेड को मैं चाहती हूँ कि वो ना मरे। जिस बात को सुनकर हाजिमे काफी ज्यादा उदास सा हो जाता है और सोच में पड़ जाता है, क्या यही लव है। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है कि ये सभी लोग अब रेड की तरफ ही देख रहे होते हैं, क्योंकि रेड क्या अपने ऊपर वो इंजेक्शन लेगा जिससे उसकी पूरी बॉडी मेल्ट हो जाए, या फिर वो चाहेगा कि उसे खत्म कर दे। ग्रीन सोचता है कि रेड ऐसा कुछ भी ना सोचे और उस लड़की को बस खत्म करने की बात सोचे, क्योंकि उसके पास व्हाइट एरो है और ये बात मेट्रोपॉलिमैन को बिल्कुल नहीं पता। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम उड़कर उस जगह तक पहुंच सकते हो। साकी को दिखाया गया है जो कि मिराई को न जाने के लिए हिदायत देती है और सभी लोग की नजर रेड की तरफ होती है, जहां पे उसके सूट के ऊपर इंजेक्शन लगने ही वाला होता है कि हमारा मिराई काफी ज्यादा होशियार होता है, जहां पे वो उस पागल साइंटिस्ट के हाथ को पकड़ लेता है। इस बात को देखते हुए वो स्विच को प्रेस कर देती है, जिसके बाद यहाँ पे हाथ पकड़ने का सीन दिखाया गया है और दूसरी तरफ से व्हाइट एरो का यूज करते हुए मिराई उस पूरे वायरस को ही खत्म कर देता है। हमारे मेट्रोपॉलिमैन के तो होश ही उड़ जाते हैं जब उसे पता चलता है कि मिराई एक व्हाइट यूजर है, यानी व्हाइट एरो यूजर है, जिससे उसे वायरस को खत्म कर दिया और यहाँ पे सारे वायरस खत्म हो जाते हैं। इस बात को देखते हुए कि अब वायरस खत्म हो चुका है तो उस लेडी को हराना अब आसान हो चुका है, जिसके बाद अब वो व्हाइट एरो का यूज कर सकता था। लेकिन यहाँ पे मिराई बहुत ही ज्यादा सोच में पड़ जाता है, यानी कि रेड, जिस पे वो सोचता है कि मेट्रोपॉलिमैन जैसे मुझे नहीं बनना है, मुझे अपनी खुशी और साथ साथ दूसरों की भी खुशियाँ चाहिए। यानी कि वो कभी नहीं चाहता था कि दूसरे दुखी हो जाएं उसकी वजह से, भले ही उसे कितनी भी तकलीफ क्यों न उठानी पड़े। सभी लोग का मन था कि काकेहाशी यानी कि रेड उस लेडी को मार दे, जिसकी वजह से अभी 10,000 लोगों से भी ऊपर लोग मरने वाले थे। यहाँ पर अभी उस लड़की को दिखाया गया है जो कि सिग्नल का वेट कर रही होती मेट्रोपॉलिमैन का, और वो कहती कि मैं वेट कर रही हूँ मेट्रोपॉलिमैन के सिग्नल का। जहाँ पे हमें दिखाया गया है कि मेट्रोपॉलिमैन रेडी हो चुका है, लेकिन मिराई फाइनली अभी भी सोच रहा था अपनी मॉम की बात
जहाँ पे वो बताता है कि हर कोई बंदा जन्म लेता है किसी न किसी वजह से, अपनी एक हैप्पीनेस की वजह से। कि जिंदगी वर्स्ट होती है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो खूनी ही होते हैं। इस बार भी बातों को वो सोच रहा होता है कि हाजिमे को दिखाया गया है कि वो अपने आप से फाइटिंग कर रहा है, ऐसी साकी बोलती है। दूसरी तरफ ग्रीन को दिखाया गया है जो कि काफी ज्यादा बीमार होने की वजह से ऊपर से नीचे की तरफ गिरने लगता है, जहाँ पे मेट्रोपॉलिमैन कहता है क्या वो मर गया, लेकिन यहाँ पे वो उसकी चाल रहती है और वो एक मशीन गन उठा लेता है, जो कि अब फाइनली ऐसा लगता है कि वो मेट्रोपॉलिमैन की तरफ इशारा करता है उस गन का, लेकिन वो ऐसा नहीं होता, वो फुकाइदो यानी कि उस पागल औरत की तरफ करता है। बैरेट सोचती है कि अगर ऐसा किया गया तो हमारा काकेयाशी या फिर रेड मर सकता है, लेकिन यहाँ पे हमारा मेट्रोपॉलिमैन कहता है तुम अगर हिले तो ये सब मारे जाएंगे। यहाँ पर हमें दिखाया गया है मेट्रोपॉलिमैन ने यहाँ पर अपने एरोस का यूज किया है, यहाँ पे वो रेड और व्हाइट एरो को दोनों को मिक्स करता है और अपने रीच बढ़ा लेता है, यानी 60 मीटर्स कर लेता है। फाइनली यहाँ पे उन्हें फूड को दिखाया गया है, यानी उस पागल औरत को जो कि अपने इंजेक्शंस का यूज करती है और उस इंजेक्शंस में कुछ ऐसे एलिमेंट्स डाले होते हैं जिससे वो उड़ सकते थे, और अब वो मिराई के ऊपर लगने वाले होते हैं जहाँ पे साकी आ जाती है, और इसकी वजह से हमारा मेट्रोपॉलिमैन अपने व्हाइट एरो और रेड एरो को वापस बुला लेता है, क्योंकि वो इस और लड़की पर अपने व्हाइट और रेड एरो को यूज नहीं करना चाहता था। लेकिन यहाँ पर ये लड़की यानी कि पागल साइंटिस्ट उसके सर पर वो वार करने वाली होती है, जिससे हाजिमे बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो फाइटिंग करने के लिए वहां पे उतरता है और अपने स्वॉर्ड्स का यूज करते हुए उन सभी के सभी ब्लेड्स को काटने लगता है, यानी इंजेक्शंस को, और एक इंजेक्शन अपने ऊपर ही ले लेता है क्योंकि वो उसे नहीं पकड़ पाया था, जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी मेल्ट होने लगती है। ये बात सामने देखते हैं वो लोग, और अब उसकी पूरी बॉडी मेल्ट होने की वजह से वो ज्यादा कुछ नहीं बोल पाता। दूसरी तरफ हमें उस औरत को दिखाया गया है जिसके ऊपर मरते मरते हमारे टिमे ने अपनी स्वॉर्ड को डाल दिया होता है, जिसकी वजह से वो औरत भी वही की वही दम तोड़ देती है। हमें दिखाया गया है हाजिमे को जो कि कहता है कि मुझे खुशी है कि मैं मिस कैट के लिए मरा हूँ, क्योंकि मेरी जिंदगी का कोई भी मकसद नहीं था और मैंने मिस कैट को प्रोटेक्ट किया है, अब से मुझे बहुत ज्यादा खुशी है। और ये कहते ही वो वहाँ पर दम तोड़ देता है और उसकी पूरी बॉडी मेल्ट होने के साथ रेड एरो बाहर की तरफ आ जाता है। मैं बता दूं कि रेड एरो का इस्तेमाल अभी सिर्फ साकी ने उसके ऊपर किया था, इसलिए उसका रेड एरो वापस आया था, और विंग्स और बाकी चीजें अभी बची हुई थी, जहाँ पे वो एंजल आते हैं और हमारे हाजिमे को लेकर जाते हैं। हाजिमे अपने पहले वाले रूप में आ चुका था। मिस कैट देखती है और कहती है कि मैं काफी ज्यादा दुखी हूँ, और हाजिमे को इस एरो के अंदर देखती है वो। फाइनली यहाँ पे हमें दिखाया गया है कि उसे उसकी पावर मिल चुकी है वापस से, और इस बात से वो काफी ज्यादा दुखी होती है कि हाजिमे मारा गया। यहाँ पे मेट्रोपॉलिमैन का कहना था वो हमेशा ही दूसरों को प्रोटेक्ट करने की वजह से वो मारे जाते हैं जो कि खुद को प्रोटेक्ट नहीं करते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है ग्रीन को, जिसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होती है। मेट्रोपॉलिमैन इस बात का बहुत बेसब्री से फायदा उठाने की सोचता है, लेकिन वो हाजिमे की कहानी बताते हुए कहता है कि वो काफ़ी ज़्यादा गरीब परिवार में पैदा हुआ था और उसे कोई भी पसंद नहीं करता था, ना ही उसे पास बैठना कोई पसंद करता था। वो सब मेरे लिए एक कॉकरोचेस के बराबर है जिन्होंने मेरे लिए जान दी। वो एक सैनिक है जो कि कॉकरोच से बढ़कर कुछ भी नहीं। दूसरी तरफ ग्रीन को दिखाया गया है जिसके कैंसर की बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और इसी का फायदा मेट्रोपॉलिमैन उठाने के लिए अपने व्हाइट और रेड एरो का इस्तेमाल करते हुए उसे खत्म करने की कोशिश करता है। लेकिन रेड ग्रीन को बचाकर हवा में उठाकर लाता है और कहता है कि मिस कैट इसे ज़रूर बचा के रखना, यानी कि ग्रीन को, और ग्रीन का ख्याल रखने के लिए बोलकर नीचे की तरफ भेज देता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है पीछे खड़े एक लड़के को जो कि मेट्रोपॉलिमैन से कहता है कि तुम अगर हमें एक कॉकरोचेस से बढ़कर कुछ नहीं समझते तो मैं तुम्हारे लिए फाइट नहीं करूंगा, और वैसे भी मैं एक बच्चा हूं तो मैं नहीं चाहता कि मैं इस तरह के लोगों के साथ लड़ूं जो कि अपने बारे में ही सिर्फ सोचते हैं, दूसरों के नहीं। इसलिए वो बच्चा ये कहकर उस जगह से निकल जाता है। इसलिए अब मेट्रोपॉलिमैन अकेला रह चुका था, जिसकी वजह से अब उसे लगता है कि उसे भाग जाना चाहिए। लेकिन ये सिर्फ मेरा प्रोस्पेक्ट है कि अगर वो भागे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी वो यहाँ पे फाइट होनी बाकी है। यहाँ पे हमारा मिराई यानी कि रेड कहता है कि मैं तुम्हें इस बात के लिए बहुत कभी माफ नहीं करूंगा कि जिन लोगों ने तुम्हारे लिए जान दी या हमारे लिए जान दी, वो तुम सब उन सभी को एक कॉकरोच की भांति समझते हो, लेकिन तुम तो कॉकरोच से भी गए गुजरे हुए हो। ये बात सुनकर मेट्रोपॉलिमैन थोड़ा सा गुस्से में आता है और कहता है मैं तुम्हें अपने व्हाइट एरो से खत्म कर दूंगा। मिराई कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपने ही रेड एरो से मारूंगा, जिससे मुझे ये बात की खुशी हो कि तुम अपना गुनाह कबूल कर सको, क्योंकि तुम एक कॉकरोच से भी गए गुजरे इंसान हो।
यहाँ पे हमें दिखाया गया है नेसिको, जो कि इन सभी बातों को सुनकर बहुत ज्यादा मजे ले रही होती है। अब यहाँ पे दोनों ही बंदे अपने व्हाइट एरो और एक बंदा रेड एरो का यूज करने के लिए बिल्कुल रेडी होता है, जहाँ पे वो कहता है कि तुम अपने गुनाह कबूल करने के लिए इस दुनिया के सामने रेडी हो जाओ। और एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। हाँ गाइस, जो बंदे नॉन एनिमेटेड मूवी देखने में इंटरेस्टेड है तो प्लीज मेरे एक्शन एक्सप्लेनेशन को जाके सब्सक्राइब करें और उस चैनल पर भी मुझे जाके खूब ज्यादा सपोर्ट दे। थैंक यू।